Hello friends, this is Bhavna Sthana from GITIW Chandigarh. I owe my gratitude to Chandigarh Skill Development Mission for providing me this opportunity to speak in front of you all. I hope you all are fine in this tough period of lockdown. Today we will discuss the importance of accounts to entrepreneur. जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, बट हर स्टूडेंट अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स के अंदर अपनी स्किल डेवलप कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको कन्फ्यूज़न होती है कि कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट करे। सपोज़ कुछ स्टूडेंट्स तो प्राइवेट जॉब्स में चले जाते हैं, कुछ बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करते हैं, पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्किल तो होती है बट वो अपना काम करना चाहते हैं, जिसे हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का नाम देते हैं, या वो अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। Who is an entrepreneur? An entrepreneur is a person who starts his or her business to earn profit and to bear financial risk. अगर हम देखें, there are ample of business opportunities in the market like online business. Online business is the business which provides us the platform where physical existence is not necessary and we can purchase anything like grocery items, clothing items, self-care essential, etc. from various online apps like Flipkart, Snapdeal, ShopClues, Amazon, etc. Online services are also available throughout Europe, Asia, and North America. Online order can be done through various mobile apps or websites. Next, we move to home-based business, in which a person can start his or her business as opposed to an office. Home-based business is successful mostly due to work of ladies. जैसे हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा लेडीज़ घर से बिजनेस कर रही हैं, like beauty parlors, tuition classes, stitching, food preparation, like bakery services and tiffin services, and freelancing work by the people who have knowledge of making websites. Now we will be talking about the use of online payment apps. There are number of apps to transfer and receive the money fast. अगर हम देखें तो हम टोटली ऑनलाइन ऐप्स पर डिपेंड हैं, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, फ़ोन बिल पे करना है, या कोई लोन की ईएमआई भी पे करनी है, तो हम ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स यूज़ करते हैं, जैसे कि पेपल, भीम ऐप, गूगल पे ऐप हर यूज़र के फ़ोन में देखी जाती है टू ट्रांसफ़र और रिसीव द मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। पेटीएम, जो कि हम एक छोटे दुकानदार से लेकर के बड़े दुकानदार को यूज़ करते हुए देखते हैं टू एक्सचेंज देयर मनी। नेक्स्ट ऐप इज़ खाता बुक ऐप। खाता बुक ऐप जो कि हर एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ही यूज़फुल है। अगर हम देखें, खाता बुक ऐप के अंदर हम अपने डेली के लेजर्स को मेंटेन कर सकते हैं, हमने किससे कितना उधार लिया है, किसको कितना उधार देना है, इसके लिए हम अपने रिमाइंडर्स भी सेट कर सकते हैं। Accounting is something in which an entrepreneur can maintain his or her records in systematic manner or in chronological order, that is date-wise maintenance of records, because human memory is very limited. जैसे एक बिजनेसमैन को डेली की इनकम और एक्सपेंसेस लिखने होते हैं, तो उसके लिए उसको अकाउंट्स की नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। अकाउंटिंग इज़ यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द बिजनेस रिकॉर्ड एंड टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग के अंदर अगर हम देखें तो एडवांटेजेस भी हैं और लिमिटेशंस भी हैं। एडवांटेजेस जैसे कि अगर हमने इसके अंदर कोई कंपैरेटिव स्टडीज़ करनी है, अपने पिछले साल के कंपनी के रिकॉर्ड्स के साथ अगर हम इस साल के कंपनी के रिकॉर्ड्स को मैच करें, उसके प्रॉफिट्स को देखें, हमने कितना रेवेन्यू अर्न किया है, कितनी इनकम अर्न की है, हमारे लिए एज अ एविडेंस भी वर्क करता है।
इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि सिर्फ ये मॉनेटरी टर्म्स को ही रिकॉर्ड करती है अकाउंटिंग। कुछ यूज़फुल टर्म्स भी हैं, जैसे कि कैपिटल, लाइबिलिटीज़, असेट्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। कैपिटल जो प्रोप्राइटर होता है, जो कंपनी के अंदर पैसा लगाता है, जिसे हम एंटरप्रेन्योर भी कह सकते हैं, वो कंपनी के अंदर जो भी मनी इन्वेस्ट कर रहा है वो हमारी कैपिटल अकाउंट के अंदर जाती है। लाइबिलिटीज़ हमारी दो तरह की होती हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। और इसमें हमारी देनदारी होती है, मार्केट में हमने पैसा देना है, ये सारा हमारा लाइबिलिटीज़ के अंदर आता है। नेक्स्ट होते हैं हमारे असेट्स भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल असेट्स जिसको हम देख और छू सकते हैं, लाइक जिसके साथ मनी वैल्यू अटैच होती है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारे हमारे फिक्स्ड असेट्स में आते हैं। करंट असेट्स जैसे कि हमारा कैश हो गया, बैंक हो गया, वो हमारे करंट असेट्स में आ जाते हैं। डिपॉजिट्स हो गए। डेटर्स वो पर्सन्स होते हैं जिनको हमने कुछ भी प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करी हैं और उनसे हमने पैसा लेना है। क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जिनसे हमने सामान खरीदा है और उनको हमने पैसा देना है। इनकम एंड एक्सपेंसेस, इनकम के अंदर हम प्रॉफिट निकालते हैं, जो भी हमने खर्चा किया है प्रोडक्ट्स को बनाने के बाद, उसके अंदर हमें सेल करने के बाद जितना भी पैसा मिला है, जो हमारी लागत के ऊपर जो पैसा आता है वो हमारा जो प्रॉफिट काउंट होता है वो इनकम होती है। एक्सपेंस जो हम रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए अगर हम कोई भी खर्चे कर रहे हैं तो वो एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। ये भी टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद आती हैं ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो भी टू टाइप्स की होती हैं, जैसे कि कैश ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। कैश ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसके अंदर अगर हमने हाथ के हाथ कोई भी सर्विसेज ली हैं या हमने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा है, तो अगर हमने उसकी पेमेंट कर दी तो वो कैश ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं, या हमें उसकी पेमेंट रिसीव हो गई तो वो कैश ट्रांजैक्शंस कहलाएंगी। बट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसके अंदर अगर हमने सामान ख़रीदा है या बेचा है या फिर हमने कोई सर्विसेज ली हैं, तो उसके अंदर अगर हमने बोल दिया कि कैश हम 10 दिन बाद देंगे, 15 दिन बाद देंगे, तो वो हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के अंदर आ जाती हैं। और इसके ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेशंस भी लगाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारी सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग आती है, टू टाइप्स की होती है, जैसे कि सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर अगर हम देखें तो इसमें हमारे टू एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होती हैं, जैसे कि डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों ही रिकॉर्ड होंगी। अगर हमने बैंक में पैसा जमा किया है या हमने बैंक से पैसा निकाला है, अगर बैंक में पैसा जमा किया है तो बैंक बैलेंस इंक्रीज़ होगा और हमारा कैश बैलेंस डिक्रीज़ होगा। इसके अंदर हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होती हैं जिसके ऊपर हमारी पूरी अकाउंटिंग निर्भर करती है, लाइक पर्सनल अकाउंटिंग, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसमें अगर हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं, अगर हमने किसी पर्सन को पैसा दिया है तो वो डेबिट होगा, डेबिट द रिसीवर, और जो पैसा दे रहा है वो क्रेडिट होगा। इसके बाद आती है रियल अकाउंटिंग, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। इसके अंदर हम एक बहुत बड़ी एग्जांपल ले सकते हैं फर्नीचर का। अगर हमने कंपनी स्टार्ट की है तो उसके अंदर हमने अपने फिक्स्ड असेट्स अगर हम खरीद रहे हैं, लाइक फर्नीचर खरीद रहे हैं, इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं, तो फर्नीचर हमारा डेबिट होगा और उसके बदले में हमने कैश दिया है या हमने उसको उधार खरीदा है या हमने बैंक से पेमेंट की है, तो वो चीज़ हमारी क्रेडिट होएगी। इसके बाद आता है नेक्स्ट नॉमिनल अकाउंट। इसके अंदर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी हमने खर्चे किए हैं वो सारे हमारे डेबिट साइड रिकॉर्ड होते हैं, या जो हमें लॉस हो रहे हैं वो हमारे डेबिट साइड रिकॉर्ड होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसमें क्रेडिट साइड के अंदर जितनी भी अगर हमें कोई रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, सपोज हमने कोई सूट्स का बिजनेस स्टार्ट किया है, तो सूट्स को बेचने के बाद, सेल करने के बाद या स्टिच करने के बाद जो भी हमें उनसे पैसा रिसीव हो रहा है वो हमारा क्रेडिट साइड मेंटेन होता है। इसके बाद हम एक बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं, थोड़ा सा अब हम टेक्निकल साइड आ जाएंगे कि हम सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके
किस तरह से अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे अभी हम पहले एग्जांपल लेते हैं एक्सेल का। एक्सेल के अंदर भी हम अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे अगर हम एक्सेल का एग्जांपल देखें तो एक्सेल के अंदर मैंने एक ये कंपनी क्रिएट की है, अमन बुटीक हट। अमन बुटीक हट ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है जिसने अपनी कंपनी का नाम अमन बुटीक हट रखा है। इसके अंदर उसने अपनी डे टू डे ट्रांजैक्शंस नोट करी हैं, जैसे डे वाइज डेट भी इसमें डाली है उसने। जैसे उसका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल से, तो इसके अंदर उसने लेजर्स भी मेंटेन करे हैं, जैसे कि अगर बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है या फिर उसने फर्नीचर ख़रीदा है, स्विंग मशीन ख़रीदी है, सूट स्टिच करने के बाद उसको कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो उसने कैटेगरी डिफ़ाइन की है। जैसे कि अगर उसने बिज़नेस स्टार्ट किया है 1 लाख रुपीज़ से, तो उसने अमन कैपिटल अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपीज़ हमारा कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा। इसमें डेबिट होएगा हमारा कैश और क्रेडिट होएगा हमारा अमन कैपिटल अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एक्सेल और अगर हम टैली का कॉम्बिनेशन देखें तो हम एक्सेल से टैली में ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी के थ्रू जो भी हमने लेजर्स बनाए हैं वो हम इसके अंदर टैली के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर हम टैली को देखें, टैली से भी हम डाटा को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। नेक्स्ट इज टैली ERP9। टैली ERP9 ट्रांजैक्शंस अलाउड इन अ लीनियर लाइन यार्ड्स एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। टैली ERP9 के फाउंडर थे हमारे श्याम सुंदर गोयनका जी, जिन्होंने 1986 में टैली ERP9 को डेवलप किया था। इसमें अगर हम देखें तो छोटी से छोटी एंटरप्राइज से लेकर के बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी टैली के सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रही है। इसमें 90% मार्केट को टैली लीड कर रहा है, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द कंपनीज अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए टैली ERP9 का यूज़ करती हैं। अगर हम टैली पे क्लिक करेंगे तो हमारी फर्स्ट स्क्रीन जो ये ओपन हो रही है, इसके अंदर हम देखें तो हमारी स्क्रीन जो है काफ़ी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। जैसे टॉप बार है, बॉटम बार है, राइट में हम बटन बार देख रहे हैं। इसमें एक मिडल एरिया भी है जिसमें लेफ़्ट साइड के अंदर हमारा कंपनी का नाम और फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, और राइट साइड में हमारे आइकन्स आ रहे हैं जिसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे, कमांड्स के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारी वही कमांड एक्टिव हो जाएगी। जैसे कि Alt+F3 क्लिक करने पर, शॉर्टकट की प्रेस करने पर हमारा क्रिएट कंपनी का ऑप्शन ओपन होगा। इसमें ये सारी फील्ड्स ब्लैंक होती हैं, जैसे कि नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस ऑफ द कंपनी, कंट्री, स्टेट, पिन कोड, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें हमें फिल करनी होती हैं खुद ही। इसके अंदर फाइनेंशियल ईयर कब से हमारा स्टार्ट हो रहा है वो भी हमें मेंशन करना पड़ता है। लास्ट में हम देख रहे हैं कि एक्सेप्ट येस और नो आ रहा है। अगर हम इसे येस करेंगे तो हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी, अगर इसको हम नो करेंगे तो हमारी कंपनी क्रिएट नहीं होगी। तो हमने इसको येस करना है। येस करने के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास इस तरह से स्क्रीन ओपन होएगी जिसमें हमारा ये अमन बुटीक हट जो है वो ओपन हो गया है, कंपनी क्रिएट हो गई है। इसमें अगर हम राइट साइड देखें तो हमारा सबसे पहले आ रहा है अकाउंट्स इन्फो। अगर हमको लेजर क्रिएट करना है तो हम अकाउंट्स इन्फो के अंदर क्लिक करेंगे। अकाउंट्स इन्फो क्लिक करने के बाद हमारे पास ये स्क्रीन ओपन होएगी जिसमें हमारे पास सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर शो हो रहे हैं। जैसे इस पे अगर हम सिंगल लेजर पे क्रिएट करेंगे तो 1 बाय 1 हमारे लेजर्स बनेंगे। अगर हम मल्टीपल पे क्रिएट करेंगे तो इकट्ठे हम 4-5 लेजर्स के नाम डाल सकते हैं और उनकी कैटेगरीज मेंशन कर सकते हैं। अगर सिंगल पे क्रिएट करेंगे तो जो स्क्रीन हमारी राइट साइड पे शो हो रही है, इसके अंदर हम नेम ऑफ लेजर लिखेंगे अमन कैपिटल अकाउंट, जैसे कि मैंने अमन का एग्जाम्पल दिया था। तो अमन जो बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहा है मनी, तो वो हमारा कैपिटल अकाउंट होगा। तो हम इसका लेजर का नाम देंगे अमन कैपिटल अकाउंट, और इसको किस कैटेगरी में रखना है, कैपिटल अकाउंट की कैटेगरी में। इसके बाद यहाँ पर भी स्क्रीन को अगर हम येस करेंगे तभी हमारा लेजर क्रिएट होगा।
नेक्स्ट, लेजर क्रिएट करने के बाद दोबारा हम गेटवे ऑफ टैली के ऊपर आ जाते हैं, जिसमें हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमने कंपनी क्रिएट कर ली, लेजर्स क्रिएट कर लिए। लेजर क्रिएट करने के बाद अब हमें उसके वाउचर्स रिकॉर्ड करने होते हैं। जैसे इसमें नंबर ऑफ़ वाउचर्स होते हैं। रिसिप्ट वाउचर, अगर हमें पैसा रिसीव हुआ है तो रिसिप्ट वाउचर में जाएगा। पेमेंट वाउचर, अगर हमने पे किया है पैसा किसी को तो वो पेमेंट्स में जाएंगी। अगर सेल्स और परचेज़ हुए हैं कंपनी के अंदर तो वो सेल और परचेज़ वाउचर में जाएंगी। कॉन्ट्रा वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर जैसे कि अगर हमने बैंक टू कैश, कैश टू बैंक या कैश टू कैश की एंट्री अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो सारी हमारी कॉन्ट्रा वाउचर्स में रिकॉर्ड होती हैं। एक आता है जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर के अंदर अगर हमने कोई भी एंट्री वो रिकॉर्ड करनी है जिसके अंदर सपोज़ हमने किसी से कोई पैसा उधार लिया है, कोई भी सामान उधार ख़रीदा है, जैसे हमने कोई भी फर्नीचर उधार लिया है तो वो जर्नल वाउचर के अंदर हमारी एंट्री पास होएगी। नेक्स्ट, जब हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर रिसिप्ट वाउचर पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हम रिसिप्ट वाउचर ओपन होता है। रिसिप्ट वाउचर की अगर हम देखें राइट साइड में बटन बार के ऊपर हमारे सारे वाउचर्स आ रहे हैं, जैसे कि कॉन्ट्रा, पेमेंट, जर्नल, सेल्स, परचेज। हम इसमें से चेंज भी कर सकते हैं। अगर मुझे पेमेंट की एंट्री डालनी है तो मैं यहीं से F5 प्रेस करूँगी तो पेमेंट की एंट्री आ जाएगी। तो रिसिप्ट वाउचर में अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे ऊपर डेट आ रही है पहले, उसके बाद इसमें हमारे 2 एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट, कंपनी में कैश आ रहा है, कंपनी के अंदर अमन अपना कैश इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो डेबिट कैश होगा, क्रेडिट अमन होगा। इसके अंदर हम देखें तो नीचे नरेशन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। यस करेंगे तो ये हमारी एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टूल होता है रिपोर्ट टूल। रिपोर्ट टूल को एक्सेस करने के लिए हमें दोबारा से गेटवे ऑफ टैली पे आना पड़ेगा। उसके अंदर अगर हम रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट्स क्रिएट कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्रिएट कर सकते हैं और ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं अपनी कंपनी का, या फिर डे बुक्स देख सकते हैं। डे बुक्स सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि हमने जितनी भी डे टू डे हमने जो भी ट्रांजैक्शंस की हैं वो हम इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि अभी मैंने इसके अंदर ये सारी रिकॉर्डिंग की है जो मैंने आपको एक्सेल के एग्जांपल के साथ बताई थी कि इसमें हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया है 50,000 रुपीज़, फर्नीचर ख़रीदा है हमने, स्विंग मशीन ली है 5,000 की, रेंट की एंट्री करी है। तो ये वाउचर्स के भी नाम आ रहे हैं साथ में। कॉन्ट्रा वाउचर, अगर बैंक टू कैश की एंट्री है तो वो कॉन्ट्रा में जा रही है। अगर हमने किसी को पेमेंट्स की हैं सामान ख़रीदने पर, या हम उसको रेंट पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, सैलरीज़ पे कर रहे हैं स्टाफ को, तो वो सारी पेमेंट वाउचर्स में जाएंगी। अगर कंपनी के अंदर पैसा आ रहा है तो वो रिसिप्ट वाउचर्स के अंदर जाएगा। तो रिपोर्ट टूल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कंपनी के अंदर अगर हमने कोई भी रिपोर्ट्स जनरेट करनी है तो रिपोर्ट टूल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन टैली। इस पूरे लेक्चर से हमें ये पता चलता है कि एंटरप्रेन्योर को स्मूथली बिजनेस रन करने के लिए अकाउंट्स की नॉलेज होना मस्ट है। तो आप प्रेजेंटली जो भी कोर्स कर रहे हैं और उसके साथ अगर आपको अकाउंट्स की भी नॉलेज होती है या अगर आप लेते हैं तो आपको बिजनेस को रन करने में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।